बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदेद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और जूसी फ्राइड चिकन की रेसिपी को शेयर करूँगा और आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूँगा जिससे चिकन को जूसी और क्रिस्पी बनाया जाता है। आपने मेरी बनाई गई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, इसका कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन है। इस चिकन में तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं नमक डाल दूंगा। नमक मैंने इसमें इसलिए डाला ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आ सके और नमक इस चिकन के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये सिरका 1/4 कप के बराबर डालूंगा और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगा 1 स्पून से। ये चिकन को मैंने इस तरह मिक्स कर लेना है। चिकन को मैंने वॉश नहीं किया था इसलिए मैं इसमें नमक डाल दिया है और सिरका डाल दिया है ताकि इसको हम अच्छे तरीके से वॉश भी कर सकें और इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल आए और चिकन अंदर से वाइट हो जाए। और आपने ये बात याद रखनी है, अगर बाहर से आप चिकन कटवाते हैं या खुद काटते हैं तो आपने चिकन को जो है हमेशा जॉइंट से काटना है। उससे ये होगा कि जब आप चिकन को फ्राई करेंगे इंशाल्लाह चिकन जो है वो कुक भी जल्दी हो जाएगा। और जॉइंट से जो है काटने का मकसद ये है कि जो ब्लड होता है, बाज़ लोग से चिकन नहीं काटते तो जॉइंट जो है पकता नहीं और अंदर से ब्लड नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आपने इस चिकन को भी जॉइंट से काटना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ये पानी डाल लूँगा और चिकन को थोड़ी देर तक मैं मिक्स कर लूँगा। पानी डाल के आपने इस चिकन को रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद मैं इस चिकन को स्टैनर में निकाल लूँगा और ये देखें जो चिकन के अंदर जितना ब्लड था वो हमने पानी और सिरके की वजह से नुमाया होना शुरू हो गया है। तो इसके बाद इस चिकन को मैं स्टैन कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं इस चिकन को इस तरह एक स्पाइडर स्टैंड लेकर इस चिकन को मैं निकाल लूँगा ताकि इसके चिकन के अंदर से जो पानी वगैरह अच्छे तरीके से निकल जाए और जब हम इसको मसाला लगाएं तो मसाला इसके साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये तमाम चिकन मैंने इसके अंदर से इस तरह निकाल लिया है। यकीन माने ये इतना मज़ेदार और क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनेगा कि आप एक दफ़ा इसको घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके खाने में मज़ा आएगा और आपकी तारीफ़ें भी इंशाल्लाह होंगी। तो ये चिकन मैंने इसके अंदर डाल दी है और ये देखें चिकन के अंदर जितना ब्लड वगैरह था वो निकल चुका है और चिकन भी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। तो हम इस चिकन को तकरीबन 10 मिनट तक इस स्टैनर में रख देंगे ताकि इस चिकन के अंदर से पानी जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो अब हम चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। चिकन की मैरिनेशन बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा वो इंशाल्लाह आपके घर के किचन में मौजूद होंगी और बहुत ही आसान तरीके से इसकी ज़बरदस्त सी मैं मैरिनेशन बनाऊँगा। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद इस चिकन को मैं इस तरह बोल में डाल लूँगा और इसकी मैरिनेशन करूँगा पहले अदरक और लहसुन से और थोड़ा सा मैं इसको नमक लगाकर रख दूँगा। मैंने इसमें आधा खाने की चम्मच के बराबर लहसुन डाला है, आधा खाने की चम्मच के बराबर मैंने अदरक का पेस्ट डाला है और आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डाला है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और इसको मिक्स करके तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगा। और एक और चीज़ जो मैंने इसमें डालनी है वो है लेमन जूस। ये मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगा। लेमन जूस आपने इसमें डाल लेना है और इसको आपने मिक्स करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद। तो आगे मैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, इसको जूसी बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा ये
आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने मेरी वीडियो को कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने प्यारे से फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई की वीडियो को शेयर भी करें। मैं चिकन को कवर करके रख दूंगा, तब तक मैं इसका बैटर बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 3/4 कप के बराबर जो है बेसन डाल लिया है। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करना है। और बेसन डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप के बराबर जो है ये मैदा डाल लूँगा, क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी चिकन में डाल दिया है। अब जो मैं मसाले इस्तेमाल करूँगा, इनमें ये मेरे पास लाल मिर्चें हैं, आधा खाने की चम्मच के बराबर ये डालनी है। इसके बाद ये हल्दी है, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसमें डालूँगा। धनिया पाउडर है, ये तकरीबन ये भी आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं इसमें डालूँगा। अगर मैंने धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा डाला, चिकन हम फ्राई करेंगे वो काला हो जाएगा। और इसके साथ ये गरम मसाला 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है। इसमें मैं धड़ा मिर्च आधा खाने की चम्मच के बराबर डालूँगा। अगर आपने चिकन को स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें मज़ीद जो है इसमें लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कुटी क्रश जो है ये लाल वाली मोटी धड़ा मिर्च ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट मसाला डाल दूँगा, ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर है। आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगा, और इसके कलर को खूबसूरत करने के लिए मैं इसके अंदर ये येलो कलर डालूँगा, जिससे इस चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास अदरक है कुटी, 1 खाने की चम्मच के बराबर अदरक कुटी आपने डालनी है इसमें, तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर। और ये लहसुन जो है ये भी आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालनी है। इसके बाद इसमें एक अहम चीज़ जो मैं डालूँगा वो है 1 अदद अंडा, जो मैं इसमें बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो आपने एक अदद अंडा इसमें तोड़कर डाल लेना है। पहले पानी डालूँगा इसमें 1/4 कप के बराबर, ताकि बैटर जो है हमारा थोड़ा सा थिन हो जाए। इसको मैं मिक्स कर लूँगा। अंडा मैंने इसमें इसलिए डाला है बाइंडिंग के लिए। इस बैटर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपने इस बैटर को इतना थिक रखना है, आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डाल लूँगा, जो हमने मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटे पहले रख दिया था। ये डालकर इस चिकन को मिक्स कर लूँगा। ये चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये देखें फूड कलर डालने से इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। और अंडा जो हमने इसमें डाला है, इंशाल्लाह अंडा डालने से ये है कि जो हमने इसकी कोटिंग की है वो इंशाल्लाह फ्राई के दौरान उतरेगी नहीं, यानी अंडा जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा। हमने बैटर लगा लिया है। अब आप इस चिकन को जितनी देर तक रखेंगे इंशाल्लाह इसमें इतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो चलें अब चलते हैं चिकन को फ्राई करने की तरफ। यहाँ पर ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने जो फ्राई चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो मैं इसमें एक एक पीस डालकर इस चिकन को फ्राई करूँगा इस ऑयल में। आपने कोशिश करनी है कि ऑयल की हीट जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम हाई हीट पर आपने चिकन को फ्राई करना है। अगर इस तरह बबल ज़्यादा बन रहे हैं तो आपने चूल्हे की फ्लेम को मज़ीद स्लो कर लेना है। तो क्योंकि चिकन को पकाने के लिए हमें 10 से 15 मिनट चाहिए होंगे, तो 10-15 मिनट में हमने चिकन को फ्राई करना है, ताकि चिकन ब्राउन भी ना हो और ये अंदर से कुक भी हो जाए और जूसी भी बने। सर्दियों के मौसम की बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने फ्राइड फ़िश की रेसिपी को देखना है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इंशाल्लाह मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और KFC
फ्राइड चिकन का भी लिंक इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा, और सूप्स वगैरह का भी मैं इंशाल्लाह लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। इस चिकन को तकरीबन फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं इस तरह टर्न कर लूँगा, और ये देखें चिकन जब पकना शुरू हो जाए तो चिकन जो है वो हड्डी जो है वो गोश्त रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो इसको मज़ीद मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाऊंगा, और ज़बरदस्त सा ये इंशाल्लाह क्रिस्पी और जूसी और मज़ेदार सा ये इंशाल्लाह चिकन बनेगा। और देखें जो हमने इसके अंदर अंडा डाला है बाइंडिंग के लिए, उसकी वजह से ये जो मसाला है ये इस चिकन के साथ अच्छे तरीके से चिपका हुआ है। तो ये चिकन मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगा स्पाइडर स्टैनर से। इस चिकन को मैं एक एक करके निकाल लूँगा, और सेकंड बैच में मैं दोबारा चिकन डालकर फ्राई करूँगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना जूसी और मज़ेदार ये चिकन बना है। ये बाद में सेकंड बैच के लिए चिकन डालूंगा, इसमें सेकंड बैच के लिए चिकन डालकर फ्राई कर लूँगा। जब ये चिकन रेडी हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। देखें ये मज़ेदार ज़बरदस्त और जूसी से चिकन बना है। इस चिकन को मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहा हूँ, तो आप इसको सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।